सेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। शिक्षा मानव को धरातल प्रदान करती है। इस दृष्टि से शिक्षा का इतिहास सभ्यता और संस्कृति को विभिन्न चरणों से अवगत कराता है। विराम राजपूताना में भी शिक्षा विभिन्न काल क्रमों से गुजरी है। विराम 1818 से पूर्व प्रचलित शिक्षा के ब्रिटिश दस्तावेजों में देशी शिक्षा इंडिजीनियस एजुकेशन संबोधित किया है और उसके बाद में विकसित होने वाली शिक्षा प्रणाली को अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया है। लेकिन इसमें अंग्रेजी, पाश्चात्य और भारतीय शिक्षा तत्वों के तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समावेश होने के कारण इसे आधुनिक शिक्षा कहना उपयुक्त होगा। विराम पैरा प्रचलित मान्यताओं और ब्रिटिश दस्तावेजों के अनुसार देशी शिक्षा से तात्पर्य धर्म से प्रभावित शिक्षा से लिया जाता है, लेकिन यह उपयुक्त नहीं है क्योंकि प्राचीन काल से ही धर्म के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात तर्क पर आधारित शिक्षा का प्रचलन था। निसंदेह कालांतर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण सीमित हो गया। विराम अब धर्म, ज्ञानार्जन, व्यक्तिगत कल्याण और जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध कराने से शिक्षा प्रेरित थी। विराम राजपूताना में हिंदू, जैन और मुस्लिम जनसंख्या की बहुलता थी, अतः शिक्षण व्यवस्था भी अपने व्यवसाय, धर्म और जाति से प्रभावित थी। परिवार ही शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विराम पैरा देशी शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति का साधन विभिन्न शिक्षा के केंद्र थे। विराम परिवार अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विराम औपचारिक शिक्षा धार्मिक संस्कार, हिंदुओं में उपनयन और मुसलमानों में बिस्मिल्लाह रस्म के बाद प्रारंभ होती थी। विराम अभिलेखागार सामग्री और प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानों की पांडुलिपियों के अध्ययन के आधार पर शिक्षा व्यवस्था को 2 भागों में विभक्त करके अध्ययन किया जा सकता है। पहला प्राथमिक और दूसरा उच्च शिक्षा। विराम प्राथमिक शिक्षा के रूप में हिंदुओं की पाठशाला, चटशाला, जैनियों के उपासरा, वानिका और मुसलमानों के मकतब थे। विराम इनके अतिरिक्त मंदिर, मस्जिद के आंगन, चौपाल, किसी विशिष्ट शिक्षक एवं व्यक्ति का घर, बरामदा, कुछ स्थानों पर दुकानें आदि शिक्षण केंद्र थीं। विराम उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में हिंदुओं के मठ, जैनियों के उपाश्रय और मुसलमानों के मदरसे प्रमुख स्थल थे। विराम पाठशाला और चटशाला आदि के शिक्षक को गुरु एवं जोशी जी तथा मठ एवं अस्थल के आचार्य व महंत, उपासरा के भट्टारक एवं जाति तथा मकतब एवं मदरसे के शिक्षक मौलवी एवं उलेमा कहलाते थे। विराम परिवार प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे।
वंशानुगत आधार पर माता पिता व परिवार के वरिष्ठ सदस्य बालक को शिक्षित करते थे। विराम।